स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब एक्सपोनेंट के बारे में आप लोग जानते ही हो, आप लोग ने 7th क्लास में 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पर हम फिर से उन लॉज को थोड़ा रिवाइज करते हैं और 2-4 इसमें चेंजेस भी हैं। तो ये लॉ हमने पढ़ा हुआ है, जो ये ऊपर की पावर होती है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, और जो नीचे के जो नंबर होते हैं, जिस नंबर के ऊपर पावर लगी होती है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। यानी कि जो ये पावर होती है, जो नीचे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो ऊपर की पावर होती है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन रूल्स को, क्योंकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे यही रूल्स यूज होने वाले हैं। क्लियर? तो पहला क्या है, अगर हमारे दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका बेस अगर सेम है और पावर्स अलग है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो हम उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। क्लियर? मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लो यहाँ पे 5 है, 5 के ऊपर पावर मैंने 2 ले ली, मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 है, मैंने यहाँ पर उसकी पावर 4 ले ली। मतलब क्या है कि बेस दोनों का सेम है, यानी कि ए और ए है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो इनकी पावर्स है वो ऐड ऑन हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर 2 + 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 6 हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट वाला क्या है, अगर बेस के ऊपर एक नंबर अंदर पावर पे दिया हुआ है और एक ब्रैकेट के बाहर नंबर अलग दिया हुआ मल्टीप्लाई का, तब का मतलब भी यही है कि अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 7 के ऊपर 2 है, यहाँ 7 के ऊपर 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 दैट इज 7 की पावर क्या हो गया, 6 हो गया। आई होप आपको ये रिवाइज हो गया होगा, अच्छे से याद आ रहा हो कि हमें ये रूल्स पढ़े हुए हैं। तो क्लियर? नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई था तो हम पावर्स को यानी कि एक्सपोनेंट्स को ऐड करते थे। यहाँ पर हमारा डिवीजन है, दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों पावर जो है डिवीजन में है, तो हम इनको माइनस करते हैं। ये भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 3 के ऊपर 3 की पावर मैंने ले ली, ऊपर 3 मान लो ले ली, और नीचे 3 है, 3 की पावर मैंने ले ली 5 ले ली। यहाँ पर चलो 8 ले लेते हैं, 8 ले ली और नीचे की पावर मैंने 5 ले ली। तब इसको हमारा बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर ऊपर वाला नंबर पहले आएगा एक्सपोनेंट और नीचे वाला उसमें से हो जाएगा माइनस। तो इसको माइनस करके हमारा आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 3। तो इस तरीके से हम ये रूल्स को रिवाइज कर रहे हैं और उसी से हम रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, हाँ यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखो हमारा बेस दोनों का अलग है, बेस अलग है और पावर्स हमारी सेम है, एक्सपोनेंट्स हमारे सेम है। अब मान लो मैंने नंबर ले लिया एक 2 की पावर 5 ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब यहाँ पर क्या हो गया, बेस दोनों के अलग हो गए, बेस अलग है पर पावर सेम है। तो जब पावर सेम होती है, बेस अलग होता है, तो हम बीच के यानी कि बेस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मिला के 2 3 जा 6 की पावर 5। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या है, ये एक्सपोनेंट्स के पावर्स में 1/an, ये आपका एक नया रूल है जो आपने यहां से यहां तक तो आप लोगों ने सीखा हुआ है। ये वाला क्या है, मान लो कोई नंबर है, ये नंबर ले लिया मैंने 1/7 और 7 की पावर मैंने ले ली 2। अगर इस तरीके से नंबर आ जाए, अगर अपॉन में आ जाए, रैशनल नंबर में आ जाए, 1/समथिंग या कुछ भी नंबर नीचे अपॉन समथिंग में अगर एक्सपोनेंट आ जाए, तो उसको हम लोग नॉर्मल कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला 7 अगर वो हम ऊपर लेके आए, नीचे वाला a की पावर n अगर ऊपर आती है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लग जाता है। अब ये चीज आपको पता ही है, जब हम डिवीजन करते हैं तब भी नीचे वाले नंबर की पावर जब ऊपर आती है तो जाके माइनस हो जाती है। क्लियर? पता आप लोगों को? तो वही चीज यहाँ पर अगर 1/समथिंग दिया, उसकी पावर भी जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो पावर माइनस हो जाएगी। माइनस लगा, इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर है, ये 1/समथिंग या किसी नंबर के डिनोमिनेटर में आ रहा है। क्लियर?
इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये लास्ट वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। मान लो कुछ नंबर है, अब मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, मैंने नंबर लिया कोई 6 ले लिया। मान लो 6 के ऊपर मैंने क्या लिखा, पावर लिखी m/n के रूप में, यानी कि मैंने इसके ऊपर पावर दे दी 2/3। 6 के ऊपर पावर दी 2/3, यानी रैशनल नंबर में पावर आ गई। अब तक जितने हमने सीखे थे ये पावर रैशनल नंबर में नहीं थी, सिंपल एक होल नंबर में एक्सपोनेंट था हमारा। अगर हमारा पावर यानी कि बेस के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाए, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यही हमने यहाँ पर सीखना है। तब हमें इसे क्या करना है, 6 को हमने लेना है अंडर रूट में, 6 हमारा चला गया अंडर रूट में, और जो नीचे वाला नंबर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट के बाहर यहाँ पे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यूब रूट हो गया। और जो ऊपर वाला नंबर है 6 के साथ वो हमारा लिखा जाएगा अंदर, 6 के साथ यहाँ लग जाएगी ऊपर पावर। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, पहले मैंने ब्रैकेट के बाहर ये m लिखा है, फिर इसका हमने यहाँ पे लिखा है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट के बाहर चला जाएगा, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला एक्सपोनेंट है वो हमारा जो बेस वाला नंबर है उसकी पावर यानी एक्सपोनेंट के साथ अंदर लग जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये वाला एग्जाम्पल। इसी तरीके के एग्जाम्पल अभी हम और करके देखेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी जो हमने लॉज पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए, हम इनको भी करेंगे। हम आपके स्कूल की जो बुक में एक्सरसाइज दिए वो भी करेंगे, और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, देख लो। हमारा सेम बेस है, 2 की पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 2/3, और मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 1/3, यानी कि दोनों का बेस हमारा सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, बेस हमारा सेम है तो जो पावर है यानी कि एक्सपोनेंट्स है इनको हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है 2/3 प्लस यहाँ क्या हो गया 1/3, यानी कि दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है। रैशनल नंबर को ऐड करना आप लोगों को आता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 का 2 रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर हमारा 3 का 3 ही रहेगा। 2 + 1 किया कितना आया 3, यानी कि ऊपर भी हमारा 3 आ गया। दोनों तरफ 3 आ गया तो ये कट जाएंगे तो पावर कितनी आ गई 1 आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। जब पावर ऊपर 1 होती है यानी एक्सपोनेंट पे 1 होता है तो हम उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, हमारा आंसर हो गया 2। क्लियर। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, अंदर और बाहर नंबर दिए, एक ब्रैकेट के अंदर दिया एक ब्रैकेट के बाहर दिया। तो हमने क्या किया 3 को वैसे का वैसे ही लिख लिया, और ये नंबर है इसको बाहर ले गए, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 की पावर 4/5। ये ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा हो गया 4/5। तो सिंपली इसका आंसर हमारा कितना आ गया 3 की पावर 4/5। अब नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो बेस हमारा सेम है, पावर्स अलग अलग है, ये डिवाइड हो रहा है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, डिवाइड में एक्सपोनेंट्स होते हैं तो हमारी पावर्स जो है माइनस हो जाती है। नीचे वाला ऊपर और नीचे बेस सेम है तो 7 यहाँ का यहाँ रहेगा, और बाहर हमारा 1/5 माइनस 1/3। 1/5 पहले लिखेंगे, 1/3 बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा फिर एक प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो हमने रैशनल नंबर एडिशन सीखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर को जो है एलसीएम निकाल के हम इसको प्लस करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 5 और 3 का तो कितना आएगा 15 आएगा। तो हमने क्या किया 7, फिर ऊपर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर 15 लिखा, इसको किया सॉल्व। हम क्या करेंगे जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15। 3 को हम ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया 3, माइनस सिमिलरली यहाँ करेंगे 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 ही आ जाएगा। अब सिंपली हमें इसको कर देना है माइनस, हमारा आंसर कितना आ गया 3 - 5। पहले छोटा नंबर है फिर हमारा बड़ा नंबर है यानी कि माइनस में हमारा आंसर आएगा, तो -2/15। ये हमारा इस क्वेश्चन का आ गया आंसर।
क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला भी हमने पढ़ा था, इसमें हमारे बेस हमारे डिफरेंट है और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे सेम है। इसका मतलब हमें बेस को करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने से पहले बेस को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 17 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, यहाँ आया 2, 3 1 3 4 5, यहाँ आया 5, मल्टीप्लाई 1 7 का और यहाँ 1 1 गया, ये हुआ 1 बचा, यहाँ 12 बचा, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 221 आंसर आया। तो 221 की ऊपर पावर हमारी यही रहेगी एक्सपोनेंट की 1/5। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको ये रूल्स जो है रिवाइज हो गए होंगे और ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गए। हम इससे रिलेटेड आपके साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।